आयुष एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था जिसे हमेशा नए रोमांच की तलाश रहती थी। उसे पुराने और वीरान जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर एक सुनसान घर के बारे में सुना। लोग उसे भूतिया घर कहते थे और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। वहां से अजीब आवाजें और डरावनी रोशनी आने की बातें फैल चुकी थीं। लेकिन आयुष ने, जो निडर था, हिम्मत करके तय किया कि वह उस घर में हैलोवीन की रात को जाएगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आयुष भूतिया घर की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी सिहरन थी और चांद की रोशनी में घर और भी डरावनी लग रही थी। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा ढीला होकर लटक रहा था। अपनी रीढ़ में दौड़ती ठंडक को नजरअंदाज करते हुए आयुष ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर ठंडा और खामोश था। केवल हवा की आवाज थी जो दीवारों के दरारों से होकर गुजर रही थी। आयुष धीरे धीरे कमरों में घूमता रहा। अचानक उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी जो कमरे में गूंज रही थी। यह एक बच्चे जैसी हंसी थी, लेकिन इससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपने डर को किनारे रखते हुए आयुष ने अपनी खोज जारी रखी। जब वह बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने झिझक महसूस की। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसे वहां से चले जाने को कह रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। बेसमेंट ठंडा और नम था और वहां से एक सड़ी गली सी गंध आ रही थी। कोने में उसे एक बड़ा पुराना संदूक दिखाई दिया जो धूल से ढका हुआ था। जैसे ही वो संदूक के पास पहुंचा, फिर से वही हंसी सुनाई दी, इस बार और भी तेज। आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए संदूक खोल दिया। अंदर फटे पुराने कपड़े और खिलौने थे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि शायद वह खुद को ही डरा रहा था। लेकिन तभी लाइट्स झपकने लगी और बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आयुष डर गया, उसकी सांसें थम गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हंसी अब पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज कमरे में भर गई। हेलो आयुष! आयुष तेजी से मुड़ा और देखा कि वहां बेसमेंट के कोने में एक जोकर के कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा सफेद और लाल रंग से रंगा हुआ था। वो पेनीवाइज था, डांसिंग क्लाउन। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसका मुस्कान चौड़ी हो रही थी, जिसमें उसके नुकीले पीले दांत दिख रहे थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पेनीवाइज ने एक गाने जैसे स्वर में कहा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मुझे बहुत मजा आता है जब छोटे बच्चे खेलने आते हैं। डर से कांपते हुए आयुष पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए गिर गया। पेनीवाइज की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी और वह धीरे धीरे आयुष की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पत्थरों की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। डरो मत आयुष, मैं सिर्फ एक खेल खेलना चाहता हूं, पेनीवाइज ने कहा। उसकी आवाज में डरावना मजाक था। आयुष का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगा। उसे पेनीवाइज के बारे में सुनी गई कहानियां याद आई। कैसे वह बच्चों के डर का शिकार करता था, कैसे वह उनके सबसे बुरे सपनों का रूप ले लेता था। उसे शांत रहना था, डर नहीं दिखाना था, लेकिन पेनीवाइज के सामने खड़ा होकर यह करना असंभव लग रहा था। जो उसके ठीक सामने था, उसका डरावना चेहरा और भी करीब आ रहा था। अचानक बेसमेंट में एक तेज रोशनी फैली। वह संदूक जिसे आयुष ने खोला था चमकने लगा और उसमें से बच्चों की आत्माएं निकली। वो बच्चे जो कभी पेनीवाइज के शिकार हुए थे। उनके चेहरे दुखी थे, लेकिन उनके अंदर दृढ़ संकल्प था। उन्होंने पेनीवाइज को घेर लिया। उनकी उपस्थिति से पेनीवाइज कमजोर पड़ने लगा। नहीं, यह मेरा घर है, पेनीवाइज चिल्लाया, लेकिन बच्चों की आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। उन आत्माओं में से एक छोटी लड़की ने आयुष की ओर देखा और फुसफुसाई, भागो! आयुष को दूसरी बार नहीं सोचना पड़ा। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ा। पेनीवाइज की गुस्से से भरी चीखें उसके पीछे गूंज रही थी। वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकला और तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गया। उस रात
जब आयुष बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वह पेनीवाइज की विकृत मुस्कान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। उसे पता था कि वह बच गया है, लेकिन उस मुठभेड़ ने उसे एक अनजाना डर दे दिया था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए भूतिया घर केवल एक डरावनी कहानी थी और कुछ नहीं।